We know you're watching. We are waiting inside. ये खामोशी मुझे दार क्यों दे रही है? क्या कोई मेरे पास है? ये आईना? उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका सर मनु वजनी हो गया हो, जैसे किसी ने उसे एक तारीक कोठरी में कैद कर लिया हो। I'm watching me. Always. He's gone, Aqsa. Calm down. No, I see him. Right there. उसे ऐसा लगा जैसे वो शीशे को नहीं बल्कि शीशा उसे घूर रहा हो। वो साकित थी, पर अक्स की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। ठीक नहीं लग रहा। आईने की कैद से बाहर निकलने के लिए तैयार हो। ये सच नहीं हो सकता। अक्सा, तुम ज्यादा सोच रही हो। मैं झूठ नहीं बोल रही जुबैर, मैंने कुछ देखा है। जिन, यह सब सिर्फ वहम है अक्सा। Something's wrong. Everything is changing. वो अकेली नहीं थी। कमरे की ठंडी हवाओं में किसी के सांस लेने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। वो जितना भागने की कोशिश कर रही थी, वो साया उतना ही उसके करीब आता जा रहा था। तुम मुझे महसूस कर सकती हो? तुम मुझे महसूस कर सकती हो? बेटी, वो अपनी दादी अम्मा के पास जाती है और उनको सारी स्टोरी सुनाती है। वो बताती है कि उसने जिन देखा। तुम गलत रास्ते पे आ गई हो। जिन से रिश्ता से भी गहरा होता है। दादी अम्मा को सब पता चल गया था। वो सारा के पास आती हैं और उसे वो सच बताती हैं जिसे सुनकर सारा के पैरों तले से जमीन निकल जाती है। वो बोलती हैं कि बेटी, जिस रात तुम अपने दोस्तों के साथ डिनर कर रही थी, उनमें से एक तुम्हारा दोस्त नहीं बल्कि एक जिन था। वो जिन जो अब तुम्हारी मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुका है और तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए तुम्हारे साए में छुपा बैठा है। दादी दुआ करती हैं। नहीं नहीं, शैतानी क़ुव्वत तुझ पर कोई कबू नहीं। या अल्लाह, इस घर को अपनी हिफाजत में ले ले। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। दादी अम्मा की पढ़ाई और वजीफों कुछ ने ठीक नहीं। उस जिन को बेचैन कर दिया था। वो गुस्से में पागल होकर दादी की पढ़ाई से बचने के लिए सीधा अक्सा की तरफ बढ़ता है और उसे जकड़ लेता है। अक्सा भागती है और चीखती है कि बचाओ। अचानक अक्सा की आंख खुलती है। वो पसीने में शराबूर थी, मगर अब वो कमरा तारीक नहीं था। उसे एहसास होता है कि वो उस कैद से, उस खौफनाक साए से आज़ाद हो चुकी है। अक्सा को लगा कि वो अकेली है, मगर वो गलत थी। वो दादी नहीं थी, वो तो कोई और ही गला थी, जो उनका रूप धारे अक्सा के बेटी। पीछे खड़ी थी।